अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जफा। नुमैर जो कि बाप बनने वाला है, अंदीप ने यह खुशखबरी सुनाई तो नुमैर के तो औसान हता रह गए। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा, क्योंकि एक बार जब वो बीमार हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था 99% चांसेस हैं कि आप बाप नहीं बन सकते, सिर्फ 1% चांस है कि कभी आप जिंदगी में बाप बन जाएंगे। अब यहाँ पर यही बातें सोच सोच कर नुमैर बहुत परेशान है, क्योंकि अंदीप ने चूंकि कॉलेज स्टार्ट कर दिया, अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। ऐसे में उसका मॉइस के साथ आमना सामना होता है, मुलाकात होती है। तो ये बात नुमैर के दिल में जा बैठी कि कहीं ये बच्चा मॉइस का तो नहीं। यही बातें सोच सोच कर वो खुदा के हजूर नमाज पढ़कर बहुत रोता है कि क्या करूं। वो किसी को भी अपनी इस कमी के बारे में बताना नहीं चाहता और फिर अंदीप पर भी कोई इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहता। तो खुदा के हजूर दुआ करने लगा कि मुझे सुकून दीजिए, मुझे सब्र दीजिए, मुझे हकीकत दिखाइए। तो अब खुदा उसके दिल में बात डाल देता है कि 1% चांस था कि तुम बाप बन सकते हो। ऐसे में अब नुमैर सोचने लगा कि वाकई 1% चांस था मैं बाप बन सकता हूँ। क्या पता मौजज़ा हुआ हो, मौजज़े भी तो इंसानों की जिंदगियों में हुआ करते हैं। बस इस बात को मौजज़ा समझकर वो अब इस रिश्ते में खुश होना शुरू हो गया। अब इस बात को मान चाहता है कि वो बाप बनने वाला है, तभी तो अंदीप को उसके पेरेंट्स के घर ले जा रहा है ताकि इस खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। तो अब अंदीप भी कह देती है रास्ते से मिठाई लेते जाएंगे ना, फलां बेकरी से मिठाई बहुत अच्छी मिलती है, वहां पर चलते हैं। तो नुमैर कहने लगा मुझे नहीं मालूम वो बेकरी कहाँ पर है। तब अंदीप बेसहाता कह देती है मोइस के घर के पास है, वहां से जाकर लेते हैं। हमने कई बार वहां से मिठाई ट्राई की, वहां की मिठाई जबरदस्त है। अब तो नुमैर और भी शक में पड़ गया कि इसे आज तक मॉइस और उसके साथ गुजारा हुआ वक्त याद है, तो कैसे मुमकिन है कि उसके साथ रिलेशन में नहीं होगी। ये बातें अब नुमैर को चुप सी लगा देती हैं कि कहे भी तो क्या कहे, किससे कहे। लेकिन फिलहाल नुमैर अभी तक खामोश है और मिठाई लेकर चुपचाप अपने ससुराल चला जाता है, अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करता है। दूसरी तरफ ज़ारा, जिसका रिश्ता जूं का तू है, अब वो कुछ स्टेबल हुई तो उसे दादो का ख्याल आया कि मैं तो अपने माँ बाप के घर में ठीक से हूँ, लेकिन दादो भला कैसे रहेंगी हसन के बगैर। इसलिए अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करते हुए वो हसन की ज़मानत करवाने पहुंच जाती है अपने बाप के साथ। यहाँ पर ज़मानत करवाई तो हसन को लगा उनका रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़ारा तो ज़मानत करवाने के बाद आंखें फेर लेती है और यहाँ से मुड़कर फौरन चली गई। हसन की एक बात भी नहीं सुनी। हसन काफ़ी डिस्टर्ब है। घर आकर दादो की गोद में सर रखकर बहुत रोता है कि मैं क्या करूं। हर रिश्ता बचाना चाहता था, लेकिन हर रिश्ता मुझसे दूर हो गया। पहले मामा चली गई मुझे छोड़कर और मैंने चाहा था कि ज़ारा हमेशा मेरे साथ रहे। शायद इसलिए उस पर सख्ती करता था कि वो मुझे छोड़कर ना जाए। और देखिए ना दादो, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। आज उसने मुझसे नजरें मिलाना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया। दादो अब पोते की ये हालत देख नहीं पा रही, इसलिए फैसला किया कि वो कर गुजरेंगी जो आज तक नहीं किया। अपनी बहू के घर पहुंच जाती हैं, अपने बेटे अपने पौधे की जिंदगी की भीख मांगने के लिए उसे सब कुछ बताती हैं। तो फिर भला एक माँ का दिल कैसे नहीं पिघलेगा। ऐसे में हसन का मासी यानी उसकी माँ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये सब कुछ दादो ने इसलिए किया कि हसन की माँ उसके सामने आएगी, वो अपनी माँ पर सारा गुस्सा निकालेगा, अपने दिल की भड़ास निकालेगा, तो उसके दिल के अंदर सारा गुबार, सारा लावा बाहर निकल आएगा। उसके बाद ही तो हसन की शख्सियत पॉजिटिव होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसे किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और दादो का ये ट्रिक वाकई काम करेगा। हसन जब अपनी माँ पर गुस्सा कर लेगा, सारे शिकवे कर लेगा, तो फिर हसन अपने आप को हल्का फील करेगा, एक अच्छा इंसान बन जाएगा।